लेकिन अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो ध्यान रखिए कि आप जिन जिन कर्तव्यों को छोड़ते जाएंगे, जो जो गलती करते जाएंगे, ये भी एक ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा फैमिली ऑरा में कलेक्ट होती है, जिसे आज के मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं फैमिली एनर्जी फील्ड एक्टिवेशन या फैमिली एनर्जी फील्ड मेमोरी। मॉडर्न भाषा में बोला गया ये शब्द शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जिस तरीके से आपका ऑरा होता है उसी सेम तरीके से फैमिली का ऑरा होता है, वंश का ऑरा होता है। ये वंश की ही ऊर्जा होती है जो हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। ये वंश की ही ऊर्जा होती है जो हमें मान सम्मान और धन दिलाती है। कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत करते हैं लेकिन धन रुक जाता है, रिश्ते बनते हैं मगर टूट जाते हैं, शादी की बात चलती है लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। और सबसे अजीब बात, ऐसा आपके पिता के साथ भी हुआ था, दादा के साथ भी, और अब आपके साथ भी। जरा सोचिए, क्या आपके वंश में अचानक बीमारी, रिश्तों में धोखा, आर्थिक संकट और बेवजह अपमान आपको मिल रहा है? तो ये समस्या आपके और आपके भाग्य की नहीं है। ये वो कार्मिक चक्र है जो आपको आपकी पीढ़ी, आपके वंशजों के माध्यम से आपको मिला है, और आपका यह कर्तव्य बनता है कि इस कड़ी को तोड़ दें। अगर आप इस कड़ी को तोड़ देंगे तो आपकी अगली पीढ़ी उस कष्ट से बच जाएगी जिसे आप आज भुगत रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको इसे ब्रेक करना ही पड़ेगा। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसमें आपका या आपके भाग्य का कोई दोष नहीं है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, या मैं कहूँ ज़्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जिसमें लोगों के जीवन में ये समस्या वंश के माध्यम से आई है और आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में इसे तलाश रहे हैं। पंडितों, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन वहीं का वहीं रुका हुआ है। ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में चाहे कितना ही अच्छा योग हो, धन का, मान सम्मान का, संतान का, लाइफ पार्टनर का, उसका आप पूर्णतया भोग नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने जीवन के इस पितृ ऋण को नहीं तोड़ते हैं, नहीं ठीक करते हैं। ये पितृ ऋण ही होता है जो हमारे जीवन में वंशजों के माध्यम से हमें मिलता है और हमारी पीढ़ियां तक बर्बाद कर देता है। आज की वीडियो में आप ये समझेंगे कि इसको किस तरीके से जाना जा सकता है। सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर होंगे कि इसको आप कैसे पहचान सकते हैं और उसकी क्या शास्त्र और तर्क संगत रेमेडी है जिसे करके आप अपने इस कार्मिक चक्र को, जो आपके वंश के माध्यम से आपको मिली है, उसे आप तोड़ सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। पितृ ऋण सिर्फ पिता का या आपके पूर्वजों का जो श्राद्ध होता है वो करना नहीं है। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया है, पिता का श्राद्ध नहीं किया है, तो आपके ऊपर पितृ ऋण आएगा, नहीं। पितृ ऋण आने की 3 वजह है। एक, अपूर्ण कर्तव्य, दूसरा अन्याय, तीसरा वंश में बदला हुआ धर्म। इन्हीं 3 के माध्यम से आपके जीवन में पितृ ऋण आता है। और जब आपके जीवन में पितृ ऋण आएगा तब स्वयं ब्रह्मा भी अगर चाहें आपके जीवन में हार्मनी लाना, तो अभी आपके जीवन में हार्मनी नहीं आ सकती। आपको सबसे पहले अपने वंश के प्रति वफादार होना है। वंश के प्रति आपकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको ठीक करना है, निभाना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो 3 स्तर हैं ये हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं। अपूर्ण कर्तव्य क्या है? वो अपूर्ण कर्तव्य, अपूर्ण कर्तव्य जिस वंश में आपका जन्म हुआ है उस वंश का नाम रोशन करना, अपने माता पिता की सेवा करना,
अपने कुल का नाम रोशन करना, अपने कुल को नज़रअंदाज नहीं करना। देखिए, अगर आप अपने कुल की महिला हैं, तो महिलाओं का कुल वो नहीं है जिसमें उनका जन्म हुआ है। महिलाओं का कुल वो माना जाता है जिसमें उनका विवाह होता है। तो विवाह से पहले का कुल जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जब तक आपका विवाह नहीं होता है, तब तक आपकी जिम्मेदारी है आपने माता पिता की सेवा करना, उनके आचरण का पालन करना और वहाँ के नियम कायदे कानून को समझना, और अगर उसमें कोई कमी है तो उस पे आवाज उठाकर या अपनी शिक्षा के अनुसार योगदान देके उसको ठीक करना, इम्प्रूव करना। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, आप अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं या आप अपनी आवाज गलत तरीके से उठा रहे हैं, तो ये आपके उस कुल में दोष ऐड कर देता है जहां पर आपका जन्म हुआ है। लेकिन अगर यही कार्य आप विवाह के बाद करते हैं तो ये दोष आपके मायके में नहीं आएगा। विवाह से पहले ही आपको इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाह के बाद की आपकी हर एक एक्टिविटी आपके उस घर को प्रभावित करेगी जिस घर में आपका विवाह हुआ है। तो वहां पर वहां के आचरण को अपनाना आपका कर्तव्य बनता है। आजकल जहां यह देखा जा रहा है कि जो भी स्त्रियां हैं, विवाह के बाद जहां पे उनका विवाह होता है, अपने ससुराल में वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। वो वहां पर अपने मायके वाले नियम कायदे कानून थोपना चाहती हैं या फिर अपनी परवरिश को थोपना चाहती हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में क्लैश आता है। और इसी क्लैश की वजह से वो उस घर में भी दिक्कत लाती हैं जहां पे उनका विवाह हुआ है, और उन माँ बाप के ऊपर भी दिक्कत लाती हैं जहां पर उनकी परवरिश हुई है। यानी कि ये वो लड़कियां हैं जो अपने मायके और ससुराल दोनों को खा जा रही हैं, अपने कुकर्मों के माध्यम से, अपनी सो कॉल्ड सोच के माध्यम से, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। विवाह के बाद के जितने भी नियम कायदे कानून है, वो आपके ससुराल वालों के माध्यम से ही होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके जीवन में हार्मनी कोई नहीं ला पाएगा। ये तो बात हो गई अपूर्ण कर्तव्य की, महिलाओं की। अब मैं बात करता हूं पुरुष। जो भी पुरुष जातक है, उनका जन्म जिस भी कुल में हुआ है, तो उनका यह कर्तव्य है कि अपने कुल के जो अपमान हुआ है, या अगर अपमान नहीं हुआ, जो भी मान सम्मान है उसको बढ़ाना। अगर आप अपने कुल के मान सम्मान को बढ़ा नहीं सकते तो उसे घटाने का भी आपको कोई हक नहीं है। क्योंकि अगर आपकी वजह से आपके कुल का मान सम्मान गिरेगा तो आपके ऊपर पितृदोष, पितृ ऋण आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्वजों की वो पूंजी है जिस पर एक नहीं कई पीढ़ियों ने काम किया है, और आपकी एक बेवकूफी या हो सकता है मल्टीपल बेवकूफी की वजह से इसमें हानि हो रही है। और अगर आप किसी भी चीज में हानि करेंगे तो आपको वो चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए आपकी जो सबसे पहले मॉरल लायबिलिटीज है वो है आपके वंश के प्रति। प्राय ये भी देखा गया है कि ज्यादातर के लोगों को जीवन में ये दिक्कत बहुत ज्यादा पीढ़ियों से नहीं होती। यानी कि आपके दादा अच्छे थे, परदादा अच्छे थे, मगर पिता के माध्यम से आपके जीवन में ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये पिता के माध्यम से खराब हुई हैं। अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपके पिता ने जो गलतियां की हैं उसको आप सुधारें। आपका यह दायित्व तो है कि आपके पिता की वजह से अगर आपके कुल का नाम खराब हुआ है तो उसको आप ठीक करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिता ने आपके कुल का नाम खराब किया है उनके जाने अनजाने कृत्यों की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पिता ने जानबूझ के किया होगा, नहीं। तो अगर आप अपने पिता का नाम बढ़ाएंगे, उनके द्वारा अगर कोई ऐसे कार्य हुए हैं जिससे कुल का नाम डूबा है, तो उससे आप अपने पितृ ऋण को रोक पाएंगे और अपने पितरों का आशीर्वाद भी आप ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि भाई मेरे पिता की गलती मैं क्यों भुगतूं, तो आप यहां पर मूर्खता कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने पिता का संचित धन भोगने की क्षमता रखते हैं, उनका मान सम्मान भोगने की क्षमता रखते हैं, तो फिर उनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ ऋण, पितृ ऋण भी आपको भोगना होगा। उनके द्वारा उत्पन्न किए गए पाप भी आपको भोगने होंगे और उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए पुण्य भी आपको भोगने होंगे। इसलिए ये हर उस पुरुष का कर्तव्य बनता है जो भी अपने कुल का भला चाहते हैं, पितृ ऋण से बचना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि पितृ ऋण को किस तरीके से उतारा जाए। और जो भी मैंने सिग्निफिकेंस बताए हैं कि जैसे अचानक बीमारी आना,
बेवजह आपका अपमान होना और आर्थिक संकट, रिश्तों में धोखा, ये 4 ट्रेट अगर आपके जीवन में पाए जा रहे हैं तो आप यही समझिए कि आपके जीवन में पितृ ऋण है। अब वो हो सकता है नॉर्मल हो, मॉडरेट हो या हाई लेवल का हो, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। अब हम समझते हैं उस तथ्य को, यानी कि पॉइंट नंबर 2, अन्याय। जिस भी कुल में महिलाओं का शोषण हुआ है या महिलाओं का अपमान हुआ है, उसमें भी पितृ ऋण आता है, या फिर बेटियों का हक छीना गया है तो भी आपके ऊपर पितृ ऋण आएगा। अब यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं का अपमान कैसा, बेटियों का हक कैसा। महिलाओं का अपमान वो कि जब महिला डिजर्व करती है आपके कुल में रहने के लिए, आपके कुल को मान बढ़ाने के लिए, लेकिन आप अपनी घर की स्त्रियों के, फिर वो चाहे बहू हो या बेटी हो या फिर आपकी अपनी सगी बहन ही क्यों ना हो, वो महिलाएं अगर आपके कुल का नाम रोशन कर रही हैं अपने कृत्यों के माध्यम से और आप उसे खराब कर रहे हैं, या आपके कृत्यों के माध्यम से आपके आपसी में क्लेश आ रहा है, तो ये आपके जीवन में पितृ ऋण ऐड करेगा। यहां पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे भी महिलाएं होती हैं जो आपके घर में आती हैं और कलह का वजह बन जाती हैं, आपके माँ बाप को प्रताड़ित करती हैं, आपके घर के मान सम्मान को कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ऐसी महिलाओं का अगर आप यथाशीघ्र त्याग करेंगे तो ये आपके कुल के लिए ही बेहतर है। लेकिन अगर आपने ऐसी महिलाओं के चक्कर में अपने माँ बाप को नजरअंदाज कर दिया या अपने कुल को नजरअंदाज कर दिया, तो ये एक ऐसा श्राप बनकर आपके जीवन में टूटेगा कि आप उसे चुका नहीं पाएंगे, या फिर मैं ये कहूं कि आपकी पीढ़ियां भी शायद चुका पाने में असमर्थ हों। जब तक उनके ऊपर नारायण की कृपा नहीं होगी तब तक आप इसे अपने बाहुबल, अपनी बुद्धि से नहीं चुका पाएंगे। तो इससे आपको बचना चाहिए। यहां पर अगर वो महिलाएं ये सोच रही हैं कि जिनका विवाह हो गया है, जैसे कि आजकल के सिनेरियो में देखा जा रहा है कि बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि जहां पर उनका डिवोर्स हुआ है अब वो घर, वो खानदान उनके कर्ज को भोगेगा, उनके बद्दुआओं को झेलेगा, तो वो गलतफहमी में जी रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सही है तब तो वो भोगेगा, लेकिन अगर वो सही नहीं है तो फिर ये एक मिथ्य है। आपको इसमें डबल माइंड होने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर के केसों में महिलाओं की ही गलती आजकल पाई जा रही है, तो यहां पर भ्रमित होने की आवश्यकता कदापि नहीं है। ध्यान रखिए कि हर एक पुरुष के लिए सबसे ऊंचा अगर कुछ है तो वो है उसका कुल, उसके बाद उसकी अपनी भावनाएं हैं, अदर जो भी चीजें हैं वो सब उसके बाद की हैं। सबसे पहला है कुल। कुल के मान सम्मान के बीच में जो भी व्यक्ति अगर आएगा उसको आपको त्यागना होगा, उसको आपको नष्ट करना ही होगा, क्योंकि इस कुल के मान मर्यादा को लेकर बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो यहां पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर इतना करेज नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि आपके द्वारा आपके कुल का मान सम्मान खराब ना हो। आप अपनी आवाज उठाइए। अगर आप मूक दर्शक बनकर अपने वंश का अपमान होते देखेंगे तो वही जो आपके पूर्वज हैं वो आपको श्राप देंगे, पितृ ऋण ऐड होगा और आपकी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। फिर उनको यह मतलब नहीं है कि आप उनके बेटे हैं, पोते हैं, क्या हैं। आप गलती करेंगे, आपको सजा मिलेगी, क्योंकि कुल सिर्फ पूर्वजों का नहीं है, कुल देवी देवताओं का है। कुल की नींव एक रखी गई है, वो कुछ सोच कर रखी गई जिसे आपने नहीं रखा है। इसलिए आपका यह दायित्व तो है, जो भागदौड़ आपको मिली है इस कुल में जन्म लेकर, जिस भी कुल में आपका जन्म हुआ है उसको आपको संभालना होगा। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि वंश का बदला हुआ धर्म क्या है, वो वंश का बदला हुआ धर्म। वंश का बदला हुआ धर्म वो, यानी कि जब आप अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। कर्तव्य क्या? जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं और 4 भाइयों में से किसी एक भाई या 2 भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या उसकी मृत्यु समय से पहले हो गई और आपने उसकी पत्नी या उनके बच्चों को छोड़ दिया, मुंह मोड़ लिया और उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का दंड है, पितृ ऋण है। आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अगर आप घर के बड़े बेटे हैं और आपका छोटे भाई की मृत्यु समय से पहले हो गई है और आपके छोटे भाई की वाइफ है, बच्चे हैं, और आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, या आप अपनी बहन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहे हैं।
या आप अपनी पत्नी या पति के वशीभूत होकर अपने माँ बाप को नज़रअंदाज कर रहे हैं। स्पेशली वो जातक जो भी अपने घर में अपनी पत्नियों के मोह पास में फंसे हुए हैं और अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या फिर माँ बाप को छोड़ जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में व्यस्त रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ऐसे लोगों का नाश निश्चित ही होता है। इनकी पीढ़ियां तक खराब हो जाती हैं। आपको इससे बचने की आवश्यकता है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। फिर आप ये जिम्मेदारी किस तरह निभाते हैं ये आपके ऊपर है। मानते हैं कि आज के समय में ये सारी चीजें कुछ हद तक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो ध्यान रखिए कि आप जिन जिन कर्तव्यों को छोड़ते जाएंगे, जो जो गलती करते जाएंगे, ये भी एक ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा फैमिली ऑरा में कलेक्ट होती है, जिसे आज के मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं फैमिली एनर्जी फील्ड एक्टिवेशन या फैमिली एनर्जी फील्ड मेमोरी। मॉडर्न भाषा में बोला गया ये शब्द शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जिस तरीके से आपका ऑरा होता है उसी सेम तरीके से फैमिली का ऑरा होता है, वंश का ऑरा होता है। ये वंश की ही ऊर्जा होती है जो हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। ये वंश की ही ऊर्जा होती है जो हमें मान सम्मान और धन दिलाती है। ध्यान रखिए कि ऐसे बहुत सारे कुल होंगे जहां पर एक पिता के 4 संतान हैं और चारों संतानें बहुत जगह सेम मान सम्मान और धन के साथ एग्जिस्ट करती हैं। वहीं कुछ ऐसी होती हैं जिनके हिस्से में अपमान आता है, जिनके हिस्से में बेरोजगारी आती है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि उनके हिस्से में आया है पितृ ऋण, कुल का ऋण। तो पितृ ऋण को उतारिए, कुल के ऋण को उतारिए। यहाँ पर आपको मिसअंडरस्टूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर वो चीज आपको पे करनी होगी जिसको आपने ठगा है। इसके अलावा होता है अधर्म के मार्ग से कमाया गया धन या क्लेम किया गया धन। जैसे बहुत सारे ऐसे जातक जातिकाएं हैं जिनके पिता नहीं हैं और वो 4 भाई हैं, तो उन्होंने अपने भाइयों का प्रॉपर्टी में हिस्सा मार लिया या उनको नहीं दिया। अगर भाई ने अपनी स्वेच्छा से छोड़ दिया तो एक अलग बात है, लेकिन उसका हिस्सा हड़प कर लिया तो ये भी एक प्रकार का दोष है। या फिर आपने देखा होगा किसी के चाचा हैं, ताऊ हैं और उनकी कोई संतान नहीं है, या संतान है तो वो इतनी समझदार नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ में, और उनके ना रहने के बाद में उनके अदर पीढ़ी के लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया, तो ये एक पितृदोष आएगा। यानी कि हर वो एक काम जो अनैतिक पूर्ण तरीके से धर्म का दबाएगा, धर्म का नाश करेगा, वो आपके जीवन में पितृ ऋण बनकर उभरेगा ही उभरेगा। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आज के समय में आज आपका व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो सकती है। मान लिया कि आपने अपने भाई का या अपने ताऊ का या चाचा का धन हड़प लिया और आप ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाया है, अच्छे से उनका विवाह कर दिया है और अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, समाज में आपका बहुत मान सम्मान हो रहा है और अब आपकी और आपने अपने आने वाली जो पीढ़ी है, यानी कि आपके बेटे के थ्रू जो नई जनरेशन आने वाली है, उसका भी जीवन सिक्योर कर दिया है। तो यहाँ पर आप मूर्खता कर रहे हैं। आपने जो पाप का बीज बोया है ये आपकी संतान काटेगी। मान लीजिए कि 90% उसने नहीं काटा तो आप ये मान के चलिए कि 100% ये आपकी तीसरी पीढ़ी जरूर काटेगी, क्योंकि कोई भी पाप, कोई भी ऋण ऐसा नहीं है जो आपसे भुगतान ना कराए। आपके आस पड़ोस में अगर इस तरीके कोई घटना हुई है तो आप देखिए, रिकॉल कीजिए। जब तक आप उसको इवन नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। इसलिए कम से कम आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो अपनी संतान के बारे में सोचिए, अपने कुल के बारे में सोचिए और इस मिथ में मत रहिए कि आपकी जीवन कट चुका है, आप मृत्यु के आगोश में आने वाले हैं कुछ समय के बाद में, अब मेरी संतान जाने, उसके काम जाने, तो भी आप मूर्ख हैं, क्योंकि आपका जो अगला जन्म होगा वो भी मुफलिसी में ही होगा। क्योंकि अगर आपने इस जन्म में जो आपके कर्तव्य थे उससे आपने विमुख हुए, आपने उसका पालन नहीं किया, तो आपको जो दूसरा जन्म मिलेगा वो भी गरीबी में ही मिलेगा। आपको ये स्टोर करना ही पड़ेगा। और इससे बचाएगा कौन? इससे बचाएंगे आपको आपके कर्म, आपकी संतान।
क्योंकि संतान आपके पुण्य भी भोगती है और पाप भी भोगती है। आपका दूसरे जन्म होने से पहले अगर आपकी संतान ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जिससे आपके द्वारा अर्जित किए हुए पाप कटे, तो वो हो सकता है आपके जीवन से भी कट जाए। हो सकता है इसलिए क्योंकि आपने किस हद तक पाप किए हैं वो आप ही समझ सकते हैं। आपने संतान के एफर्ट्स के माध्यम से अगर उन्होंने काफी हद तक उसको मिनिमाइज कर दिया, तब आपका जन्म फिर से एक अच्छे कुल में हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मान के चलिए कि आपका कुल भी खराब होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, और हो सकता है आपका जन्म ऐसी जगह पे हो जहां पर मान सम्मान की बहुत कमी हो, आपको दबा के रखा जाए। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। अपने माँ बाप को समझिए, माँ बाप अपने माँ बाप को समझें, अपने कुल की रीतों को समझिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसे इवन नहीं कर पाएंगे, और भागने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको किस तरीके से इवन कर सकते हैं। ये कोई पीपल पर दिया जगाने जितना आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई बताता है कि पीपल पर जाकर आप दिया जगा दीजिए, इससे आपके कार्मिक कर्म खत्म हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आज मैं आपको ऐसे कुछ विधि बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने कार्मिक कर्मों को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपके पिता या दादा के माध्यम से क्या गलतियां हुई हैं, और उस गलतियों को आप मीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अगर इस भावना के साथ आपने रेमेडी करी कि आपके जीवन में बीमारियां हैं या धन रुका हुआ है या मान सम्मान नहीं है और आपको ये पाना है एनी हाउ, तो ये रेमेडी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये रेमेडी जितनी सरल है उतनी ही ज्यादा भाव मांगती है। धन नहीं, भाव मांगती है। क्या करना है आपको? आपको अमावस्या वाले दिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है, मुख करके, और एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, और साथ में कुछ तिल लेने हैं काले, एक लौंग लेनी है और एक सुपारी लेनी है। ये तीनों चीजें हाथ में लेनी है इस तरीके से, और उसके बाद आपको 11 मिनट लगातार ये बोलना है कि मेरे वंश के द्वारा या मेरे वंश में जो भी दोष हैं उसे हम स्वीकार करते हैं। ध्यान रखिए, आपको बोलना है उसे हम स्वीकार करते हैं, उसे मैं स्वीकार करता हूं या करती हूं, ये नहीं बोलना है। आपको अपने परिवार को रिप्रेजेंट करना है, अपने वंश को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए आप हम शब्द का उपयोग करेंगे। आप बोलेंगे कि जो भी हमारे वंश में दोष हैं उसे हम स्वीकार करते हैं और उसे धर्म के माध्यम से संतुलित करते हैं। ये बात आपको, ये सेंटेंस आपको 11 मिनट लगातार बोलना है। 11 का 12 हो जाए, लेकिन 11 से कम नहीं होना चाहिए। और जितने भाव के साथ आप बोलेंगे उतना ही ये कर्म बंधन आपके जीवन से कम होगा। ध्यान रखिए, मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देता हूं कि ये कर्म बंधन कम होगा या नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही रोड मैप है। ये 11 मिनट का जो भी आप चैंट करेंगे, जो मैंने आपको बताया है, इसके दौरान आपके आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, स्वतः ही आंसू गिरने लगेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह भाव आपका एक्टिवेट हो चुका है और आपके एंसेस्ट्रल में जितने दोष हैं वो मिनिमाइज हो रहे हैं। ये क्रिया आपको कम से कम लगातार 43 डेज करनी है, अमावस्या से लेकर, क्योंकि कोई भी कार्मिक चक्र अगर आपको इवन करना है तो उसका एक विधान है, कम से कम 43 डेज, उसके बाद 91, इस तरीके से एक ये साइकिल चलती है। आप 43 डेज कीजिए। इन 43 डेज में आपको आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, बीमारी से रिलेटेड, धन से, मान सम्मान से रिलेटेड, उसमें आपको फायदा दिखाई देगा, आपके परिवार को फायदा दिखाई देगा, आपके रास्ते खुलने लगेंगे। ये वो एक छोटी सी रेमेडी है जिसे आप करके बड़े बड़े अनुष्ठानों में जितना फायदा नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है, वो आपको इस छोटी सी रेमेडी में आपको मिल जाएगा। यानी कि 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट आपको लगेगा। 11 मिनट का ये चैंट और जो भी अदर रिचुअल्स हैं, दिया प्रज्वलित करना, बैठना और प्रभु के प्रति यानी कि अपने वंश के प्रति नतमस्तक होना, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। इस 15 मिनट की ये जो साधना है, इस साधना के माध्यम से आप अपने वंश का भी भला करेंगे, अपने परिवार का भी भला करेंगे और अपना भी और आने वाली पीढ़ी का भी। क्योंकि अगर आप अपने वंश के दोषों को हटाएंगे तो इसमें आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवता आपके साथ अलाइंड होंगे। दूसरा आप ध्यान रखिए कि कोई भी शनिवार वाले दिन अगर अमावस्या पड़ती है, यानी कि इस पूरे साल में या किसी भी साल में जब भी आप ये रेमेडी करना चाहते हैं,
अमावस्या और शनिवार का, सैटरडे का अगर मिक्स होता है, मिलन होता है, तो उस दिन आपको बच्चों को दूध और चावल का दान करना है और गरीब बच्चों को भोजन कराना है। इससे अगर आपके कुल में महिलाओं का अपमान हुआ होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो शुक्र है, शुक्र या तो पीड़ित होगा या नीच का होगा। ये भी पूरा एंसेस्ट्रल ही है। हमारे जो हमें प्लैनेट मिलते हैं वो इसी वजह से ही मिलते हैं कि देखिएगा, अगर आपके पिता का सूर्य नीच का है तो आपको भी सूर्य नीच का या फिर पीड़ित भाव में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस क्रम को तोड़िए, क्योंकि जब तक आपके जीवन में शुक्र लीनियज वे में नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी, लग्जरी नहीं आएगी। इसलिए आपको इसको इवन करना होगा। सैटर्न और सूर्य को इवन आप करेंगे, इनकी जो ऊर्जाएं हैं, इम्बैलेंस को आप बैलेंस में लाएंगे तो आपके जीवन में हार्मनी 100% आएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप हर शुक्रवार को महिलाओं को मीठा दान कीजिए। यानी कि कोई भी महिला है, आपसे उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी हो, महिला हो, विवाह हो गया हो उसका, आप उसको कुछ भी मीठा खिला दीजिए। कोई मिठाई खिला दीजिए, कुछ भी मीठा खिलाइए। अगर वो महिलाएं नहीं मिल रही हैं तो आप लड़कियों को खिलाइए। अगर महिला मिल रही है तो 1, लड़कियां मिल रही है तो कम से कम 5 या 7 आप महिलाओं को शुक्रवार वाले दिन मीठा खिलाना शुरू कीजिए। इससे आपके जीवन में शुक्र बैलेंस्ड होगा। आपके कुल में अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ होगा, बेटियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ होगा, तो वो कर्म इवन होगा और आपके जीवन में हार्मनी आएगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप देखिए अपनी कुंडली में कि क्या आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य पीड़ित है या सूर्य और राहु एक साथ में है। दूसरा, 11th हाउस आपका पीड़ित होना या 11th हाउस में आपके राहु का होना, तो भी ये एक सिग्निफिकेंस है। तीसरा, 2nd हाउस आपका मैलिफिक होना, यानी कि 2nd हाउस में मैलिफिक प्लैनेट होना और 11th हाउस में किसी नीच के प्लैनेट का होना। इससे भी आपके जीवन में अगर ऐसा है तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर पितृ ऋण है। 6ठे हाउस में शनि का होना, यह भी सिग्निफिकेंस है कि आपके जीवन में पितृ ऋण है। या फिर पिता समान सूर्य का कमजोर अवस्था में होना, पितृ ऋण का सिग्निफिकेंस है। अगर ये सारे सिम्टम मिल रहे हैं तो मान के चलिए कि ये एक अंदेशा नहीं है, सचेत नहीं है, ये एक प्रूफ है कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पितृ ऋण है और अब आपका कर्तव्य है कि इस ऋण को आप उतारें। ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में पितृ ऋण आया है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि ये पितृ ऋण अगर आपके पिता या दादा या परदादा के माध्यम से आया या किसी भी पिछली पीढ़ी के माध्यम से आया है और आपको इसे उतारने का मौका मिल रहा है, तो आप ये समझिए कि आपको 6 मारने का मौका मिल रहा है। आपके कर्मों में इतना इजाफा हो जाएगा और आपके पूर्व जन्म के अगर कितने ही बड़े पाप क्यों ना हो, वो पाप भी आप एक साथ खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन में पुण्यों को स्टोर कर सकते हैं। आपके इस जीवन में आपके पास आज के समय में चाहे संतान सुख हो ना हो, धन हो या ना हो, ये सब आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ जाएंगे आपके पुण्य और यही पुण्य आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। बहुत सारी कुंडलियों में मोक्ष योग होता है लेकिन वो मोक्ष उन्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कर्म साइकिल में, यानी कि इस जीवन में उन्हें कुछ कर्तव्य करने थे जो वो नहीं कर पाते हैं या उससे विमुख हो जाते हैं और वो भटक जाते हैं। जब आप भटकेंगे तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको मौके मिलते हैं और जिस भी जातक जातिकाओं के जीवन में पितृ ऋण उतारने के मौके हैं, आप देखिए उनकी कुंडली में मोक्ष के भी मौके होंगे। लेकिन अगर आप इस मौके को छोड़ देंगे, चूक गए, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप यहीं पर भटकते रहेंगे। इस धरती में रहने वाला हर एक जीव, हर एक जातक अपनी कर्मों को काट रहा है। यहाँ पर आप ये अगर समझ रहे हैं कि आप सुख भोग रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। यहाँ पर हम सिर्फ अपनी करनी भोग रहे हैं। भले आज के समय में आपको मान सम्मान मिल रहा है, धन मिल रहा है या फिर रिश्ते मिल रहे हैं, तो ये सब एक मोह है और इस मोह में फंस के हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है
तभी हम अपने जीवन में सक्रिय होते हैं, अपनी आत्मा के साथ सक्रिय होते हैं। हम ढूंढते हैं कि हमने गलतियां क्या की हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम मगरूर होते हैं, हम इंजॉय करते हैं और गलतियां करते हैं। तो दुख एक अपॉर्चुनिटी है, सुख एक बंधन है। इसको आपको समझना होगा। अगर आपके जीवन में जो भी मैंने चीजें बताई हैं इससे रिलेटेड समस्याएं हैं, तो जो रेमेडी मैंने बताई है उसे आप कीजिए, आपको 100% लाभ होगा। या अगर आप अपने कार्मिक साइकिल को समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि 90% से ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज में एंसेस्ट्रल योगदान होता है। यानी कि अगर आपका रिलेशन किसी के साथ खराब हो रहा है, शादी के बाद खराब हो या शादी से पहले खराब हो, तो इसमें हो सकता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका किस्मत खराब है या आपके पार्टनर का योगदान है या आपकी गलती है, तो आप हो सकता है यहाँ पर गलत हो। ये हो सकता है 90% मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं आज के समय में। जो मैंने देखा है, जो मैंने एनालाइज किया है, मैं उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूं कि ये सब कुछ एंसेस्ट्रल वे में होता है। यानी कि अगर आपके पिता ने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी का अपमान किया होगा, अगर उसको त्याग दिया होगा, तो आपके पुत्र के जीवन में ये दिक्कत अवश्य आएगी। अगर आपके कुल में कोई ऐसी स्त्री है जो व्यभिचारी है, जो कुल का नाम खराब कर रही है, तब आप उसे त्याग रहे हैं, तो आपके कुल में कोई भी डैमेज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके कुल की स्त्री अच्छी है और आपके दुर्व्यवहार के वजह से, आपके भोग विलास की वजह से आपने उसको छोड़ दिया है, आपने उसे दुख दिया है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके कुल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो पुत्र होगा वो उसे भोगेगा। यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि उस पुत्र की जो माँ होगी वो उसे कर्ज देगी। नहीं, वो कर्ज दे या ना दे, आपके कर्मों की सजा आपका बेटा अवश्य भुगतेगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आपके बेटे का या तो विवाह नहीं होगा, और अगर हो गया तो उसे विवाह का सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक स्त्री का अपमान किया है सिर्फ अपने अविवेकपूर्ण व्यवहार की वजह से, तो इसे वो भोगेगा। और अगर उसने ये स्वीकार कर लिया और अपने कर्मों को अलाइन किया, अपने पिता के जो ऋण है उसको चुकाया, तो ये कार्मिक साइकिल यहीं पर खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी भी अगली पीढ़ी भी भोगेगी, क्योंकि जिस स्त्री का अपमान होगा उसको भी आपको इवन करना होगा। और जब आप पश्चाताप और स्वीकार करेंगे तभी आपके जीवन में हार्मनी आएगी। कमेंट में लिखिए, क्या आपके जीवन में कार्मिक इश्यूज हैं? अगर हैं तो आप मुझे बताइए। कोई डाउट हो तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।